एवरीवन, स्टडी ओलंपियाड में स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई एम ओके। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का एड्रेस किस में बताते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में, जहां यहाँ पे जिसका आप ये बोल सकते हो, ये हो गया एक्स एक्सिस पॉइंट और ये वाई एक्सिस पॉइंट। अभी इसको क्या बोलते हैं मैं बताऊंगी। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट का एक पर्टिकुलर एड्रेस अगर हमें बताना हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यूज करेंगे। पॉइंट ही नहीं, किसी भी लीनियर इक्वेशन का या फिर किसी भी शेप का, जो ज्योमेट्री शेप होती है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इनका अगर कहीं हमें इनको अगर ग्राफ में प्लॉट करना हो तो उसका पर्टिकुलर एड्रेस हमें बताना हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स और वाई क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में ये जो एक्स और वाई क्या होता है, जो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे हम उसको क्या बोलते हैं, एब्सेसा। एंड वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होगा और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, जहां ये क्या होता है सभी को पता है, वाई एक्सिस। ठीक है, यहां से ये पॉइंट 0 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन बोलते हैं उसको। ठीक है, जहां पे एक्स एक्सिस, पहला पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, ठीक है, मीट करते हैं, एक पॉइंट में जहां मीट करेंगे वो हो गया ओरिजिन। सेकंड जो मैंने अभी पॉइंट बताया वो भी याद रखो, ये पूछता भी है, जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेसा। इसकी स्पेलिंग मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ABSCISSA, ये ध्यान में रखना। और जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या होता है, तो अभी देख लो भाई अच्छे से क्या होता है। उसके बाद पॉइंट सी हम जानेंगे क्या, क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो ये वाला पार्ट, यानी हम यहाँ से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम टर्न करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो जाएगा थर्ड और ये फोर्थ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट शेप को हम इन्हीं जो क्वाड्रेंट है इसमें प्लॉट करते हैं। ठीक है, इन्हीं से ही हमें उसका एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है, एग्जैक्ट पॉइंट पता चलता है एक्स और वाई के टर्म में। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट सी में मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो उसमें एक्स यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव में बात करूं तो देखो ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये एक पॉइंट है 0 मान लो 0 ही है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इन्फिनिटी होगी। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। वैसे y के लिए ये यहाँ पे इन्फिनिटी होगा और ये माइनस इन्फिनिटी होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सारी पॉजिटिव होगी और यहाँ से यहाँ तक की निगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो ये x के लिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे y के लिए ये पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरी x और y की वैल्यू होगी वो दोनों क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकंड में क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव जा रही है, लेकिन ये तो अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव। थर्ड देखो ये निगेटिव है, लेकिन ये y की वैल्यू अब कहाँ जा रही है, निगेटिव जा रही है, तो ये दोनों निगेटिव हो गए। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ ये निगेटिव एंड नहीं, ये हम x और y के टर्म में लेते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एबीसी जो मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको एकदम ध्यान में रखना ही है। ठीक है, ये साइन में कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन से साइन होते हैं, ये साइन आप अच्छे से याद रखो। उसके बाद अगर ओरिजिन के लिए पॉइंट पूछे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन के लिए एक्स और वाई में तो ये होगा 0 एंड 0।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y प्लस 5 कट द एक्स एक्सिस एट, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ये लीनियर इक्वेशन x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, सपोज x 0 पे कट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें x एक्सिस पे बताना है, दैट मीन्स मुझे y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा इस लीनियर इक्वेशन में। यानी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 5, ठीक है, तो एट y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5, दैट मीन्स 5, ठीक है। यानी कि ये कौन सी पोजीशन पे कट कर रहा है लीनियर इक्वेशन, एक्स एक्सिस पे, x 0 हमने लिया था, मतलब 5 0, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। सेकंड देखेंगे, मैं रीड कर दे रही हूँ, थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चंस। 2 1 इज अ पॉइंट, पॉइंट 2 1 दिया हुआ है, 2 1 is a point, 2 1 is a point which belongs to the line, यानी इस ये कौन सी लाइन से बिलोंग करता है ना, तो हमें ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा। देखो 2 1 है, मतलब एक्स वाई की हमें पोजीशन बतानी है ना, यानी एक्स की वैल्यू जहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, देख लो एक्स की वैल्यू 2 है और वाई के लिए 1 है, तो कौन सी इक्वेशन से मुझे एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन ए में क्या है, x इज इक्वल टू वाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। सेकंड जो ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अगर यहाँ हमने ये वाला जो हमने देखा y की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रख दो, ये तो x की वैल्यू तो 0 आ रही है, मतलब ये भी नहीं होगा। थर्ड 2y इज इक्वल टू एक्स, तो देखो यहाँ पे रेशो के फॉर्म पे हमें वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, यानी कि अगर मैं y को इधर ले आऊँ x बाई वाई, तो यहाँ आ जाएगा 2/1, तो ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ से वैल्यू x क्या इक्वेट होके आ रही है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो हमारा जो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। थर्ड देखेंगे, one set of ordered pair which belong to a straight line represented by a equation y is equal to 2x minus 1 is, तो हमें यहाँ x और y की एक फिक्स्ड वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए लेके देखते हैं। ऑप्शन ए में है 1 1, मतलब x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 1, तो अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, मैंने y 1 रख दिया, यानी कि 2x की वैल्यू अब क्या हो गई, यहाँ से चले जाएगा इधर इस साइड, तो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। 4 देखते हैं, इफ x प्लस 7 3 इज इक्वल टू 5 6 प्लस वाई, ये इक्वेशन है, देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली आर, यानी x y की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन के हिसाब से, देखो x प्लस 7 दिया है, 3 इज इक्वल टू 5 6 प्लस 5 इस तरीके से दिया है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ x एंड कैपिटल में y और यहाँ भी x एंड y, ठीक है, तो x और x की वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे, यानी कि x प्लस 7 किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5 माइनस 7 यानी -2। उसी तरीके से y के लिए क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई को हम 3 से इक्वेट कर देंगे, यहाँ देखो ये, ठीक है, तो ये हो गया 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 6 यानी कि -3, तो x और y की वैल्यू क्या निकल के आ गई -2 एंड -3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ x इन द ऑर्डर्ड पेयर x n माइनस 8 इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पेयर इज 4 मोर देन एब्सिसा, देन, तो यहाँ देखो x का जो एक हमें पेयर दिया है क्या है x और -8, ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया है कि जो x एक्सिस पे पॉइंट होता है ना, ठीक है, पॉइंट ऑन x एक्सिस उसे हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट।
और हमें कंडीशन यहाँ क्या दी है, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पेयर, यानी इस जो पेयर, ये जो हमें पेयर दिया है उसमें जो ऑर्डिनेट है वो क्या है, 4 मोर देन एब्सिसा, ठीक है। यानी ये मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू 4 मोर देन, यानी 4 प्लस x, इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हमें चलो निकालना है, y की वैल्यू क्या दी है -8, तो यहाँ पुट कर दो -8, ये हो जाएगा 4 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 यहाँ चले जाएगा, -8 और -4, ठीक है, तो हो जाएगा -12, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -12, यानी ऑप्शन सी। 6 देखेंगे, द पॉइंट -3 -4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ देखो x और y जो वैल्यू दी है दोनों नेगेटिव है, -3 है और -4 है, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एंटी क्लॉकवाइज में हम जाएंगे, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड एंड ये होगा फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट साइड की इस वाली साइड में सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव, ठीक है। यानी ये जो नंबर लाइन है हमारी, ठीक है, ये नंबर लाइन है हमारी, 0 की इस साइड वाली वैल्यू क्या होती है, सारी पॉजिटिव, और इस साइड वाली नेगेटिव। तो ये तो x एक्सिस के लिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव। उसी तरीके से y के लिए क्या हो जाएगा, अपर साइड वाला वैल्यू ये सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे वाली सारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और इस वाले पॉइंट में हमें x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव साइड दी है, यानी x की वैल्यू आएगी इस साइड -3 एंड y के लिए जो वैल्यू आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, यानी कि -4। तो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सेस मीट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर a 3 and 4 and b -2 and 5, then abscissa of a and abscissa of b is what। तो हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। एक a में क्या है, x और y की वैल्यू 3 and 4 है एंड b के लिए क्या है, -2 and 5 है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि एब्सिसा ऑफ a क्या हो गया, एब्सिसा मतलब द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। यानी एब्सिसा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एब्सिसा a के लिए क्या हो जाएगा 3 एंड b के लिए एब्सिसा ऑफ b इसके लिए वैल्यू हो जाएगी -2। तो हमें क्या निकालना है, देन एब्सिसा ऑफ a माइनस निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 माइनस -2 यानी वैल्यू आएगी कितनी, 5, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 5 यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, the sign of abscissa and ordinate of point in quadrant 2 is r respectively। तो मैंने अभी समझाया, यानी quadrant 2 ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, निगेटिव पॉजिटिव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 points having same abscissa but different ordinate lie on। लेट्स सपोज मेरे पास 2 पॉइंट है A एंड B, ठीक है, जिसमें मैंने एब्सिसा इक्वल लिया है 1 और 1 एंड y के लिए मैं ले लेती हूँ यहाँ 3 एंड 5, ठीक है। मैंने पॉजिटिव ही लिया है। तो इस केस में देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 0 x एक्सेस हो गया ये, एंड ये हो जाएगा y एक्सेस। तो A के लिए क्या है, 1 एंड 3 है, तो 3 लगभग 1 2 3 यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा। और ये इसको ले लो A नाम। अब B के लिए क्या है, 1 एंड 5, तो B के लिए ये तो 1 सेम रहेगा, लेकिन यहाँ ऊपर और जाएगा 5, लगभग 5 यहाँ आएगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं y एक्सेस, लगभग 5, ये 3 4 एंड 5, तो ये हो गया B। तो देखो जो ग्राफ यानी जो लाइन क्रिएट हो रही है, ये ए बी को मैं अगर ज्वाइन करूँ दोनों को, तो ये किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है,
ठीक है, यानी हमेशा हम इस तरीके से वैल्यू लेंगे, यानी जब 2 पॉइंट होंगे हमारे पास जिसमें एब्सिसा सेम होगा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट, यानी y के लिए जो वैल्यू रहेगी अलग अलग रहेगी, तो जो भी लाइन क्रिएट होगी वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के, यानी कि ऑप्शन हमारा आएगा सी। अब इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ में पॉइंट्स पूरे मेंशन है एम एन एल एंड पी, ठीक है, तो 11 से लेके 14 तक हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आर, एल के लिए हमें बताना है कि पॉइंट्स क्या क्या है एक्स और वाई के लिए, ठीक है, तो एल कहाँ है, देखो एल यहाँ पे है, एक सेकेंड, एल कहाँ है, ये है, ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, एल के लिए एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू है -3 एंड वाई के लिए हो जाएगी -2, तो 11 का आंसर आ गया -3 एंड -2 डी। 12 का देखेंगे, सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम एन एन, ठीक है, एम के लिए पहले निकाल लेते हैं, एम के लिए क्या है माइनस, देखो एम के लिए यहाँ पे है -3 यहाँ आ रहा है एंड y ये -1, तो -3 एंड -1 हो गया, -3 एंड -1 लिख लेते हैं, -3 एंड -1, और n के लिए उसी तरीके से क्या हो जाएगा, n के लिए हो जाएगा ये वाला पॉइंट, n यहाँ पे है यानी 1 और 3, तो हमें क्या करना है, सम यानी दोनों को ऐड करके बताना है, m प्लस n करना है, जिसमें सम किसका, ऑर्डिनेट का, यानी y की वैल्यू, तो 3 प्लस -1 यानी 3 -1 यानी आंसर आएगा 2, ऑप्शन ए। 13 देखेंगे, द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2 लेस देन ऑर्डिनेट, यानी जिसमें x की वैल्यू क्या है 2 लेस देन है ऑर्डिनेट से, यानी y-2 इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, है ना, तो चेक कर लेते हैं। अभी तक हमने किसकी वैल्यू निकाली है, एल की निकाल ली, एल की कितनी थी -3 एंड -2, यहाँ फिर से लिख लेते हैं, एल की -3 और -2, एम की कितनी थी -3 एंड -1, एन की कितनी है 1 एंड 3, उसके बाद पी पॉइंट बचता है तो उसके लिए भी निकाल लेते हैं, पी के लिए क्या है 2 एंड -2, तो अब देख लेते हैं कि किसमें जो एब्सिसा है वो y से यानी ऑर्डिनेट से 2 कम है, 2 लेस देन है, तो देख लेते हैं, तो सिंपल है, यहाँ दिख रहा है n में देखो x की वैल्यू 1 है और y के लिए 3 है, तो आंसर आएगा ऑप्शन हमारा जो आंसर आएगा n, ऑप्शन बी। 13 के लिए आंसर आएगा बी। 14 देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ p एंड n, तो p के लिए क्या है, p माइनस n एब्सिसा हमें करना है, तो p के लिए 2 है n के लिए 1 है, तो आंसर आएगा 1, ऑप्शन सी। 15 देखते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट p q एंड r की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो p के लिए क्या है 0 एंड 1 है पॉइंट्स, q के लिए क्या है 0 एंड 5 p q एंड r के लिए क्या है 3 एंड 4, तो हमें क्या बताना है, जो एक शेप यानी क्या बन रहा है यहाँ पे ट्राइंगल, और उसका हमें क्या बताना है एरिया, तो पहले हम प्लॉट कर लेते हैं इसे। p के लिए देखो 0 1 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1, तो यहाँ आएगा, ये हो गया p, एंड q के लिए 0 एंड 5, तो q के लिए 0 एंड 5, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया हमारा Q पॉइंट, एंड R के लिए 3 एंड 4, तो 3 है यानी x पे 1 2 3, ये हो गया 3 एंड 4 कहाँ आएगा यहाँ, तो पॉइंट कहाँ बन रहा है इस साइड में, ये हो गया R। जब तीनों को आप मिलाओगे कहाँ, ये वाला, तो एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक, जिसमें R के लिए यहाँ लिख लो 3 4 हो गया, Q के लिए 0 एंड 5 एंड P के लिए 0 एंड 1। अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल,
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये पी एन क्यू, बेस क्या हो जाएगा पी एन क्यू, एंड हाइट क्या हो जाएगी, देखो हाइट जो होती है हमारी ये वाली, ये दूसरे में अगर पेन से देखो तो ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं मान लेती हूँ एस, यानी एस आर क्या हो गया हाइट, एस आर क्या हो गया हाइट, एस और आर। तो वैल्यू रख देते हैं हाफ, पी एन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एन क्यू, देखो पी की वैल्यू 1 है यहाँ पे और क्यू की वैल्यू 5 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 5 माइनस 1 4, एंड एस आर वैल्यू क्या हो गई, एस और आर, देखो यहाँ 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 से, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट दी है मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -7 8 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो हम ग्राफ में पहले प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या है, -7 और 8 एक्स और वाई के लिए। तो -7 यानी इस साइड जाएगा, नेगेटिव वैल्यू है, -7 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और 8 है पॉजिटिव वैल्यू, वाई की यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं +8। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट जो हो गया हमारा क्या हो गया, एक्स वाई, यानी -7 और 8 हो गया। अब इसकी परपेंडिकुलर वैल्यू यानी ये वाली, ये कितना है, इसका डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना हो गया 8, सिंपल है, आंसर आएगा 8 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट इज रिस्पेक्टिवली। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ प्लस प्लस फर्स्ट में, सेकंड में क्या था प्लस एन अगेन, नहीं सॉरी माइनस एन प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस एन, लास्ट फोर्थ में क्या हो जाएगा, एक्स पे प्लस है और नेगेटिव किसमें है, वाई में, तो प्लस माइनस ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, ओरिजिन इज ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ एक्सेस। तो ओरिजिन क्या होता है जी, जहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का जो पॉइंट है वो मिलता है, ठीक है। तो ये सही है, ये क्या हो जाएगा ट्रू। सेकेंड द पॉइंट द पॉइंट 2 - 2 एंड, कौन कौन से पॉइंट है 2 एंड -2, इसको ए मान लेते हैं, एंड -2 एंड 2, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। लाइज इन द सेम कोऑर्डिनेट, तो ये तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि एक में क्या है एब्सिसा क्या है पॉजिटिव है, एक में निगेटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है -2, यानी ये हो जाएगा निगेटिव, ये सेकंड में आएगा, जिसमें एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यू निगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इफ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सेस एट डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट्स इज 2r। जैसे देखो कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है 2 and 0, तो x की वैल्यू क्या है 2 एंड y की वैल्यू क्या है 0। तो देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है ना, यानी y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट, है ना 2 यूनिट। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 0 and 2। तो y एक्सिस के लिए पॉइंट ये बनेगा, लेकिन अगर पूछेगा x एक्सिस के लिए, है ना, तो वो ये हो जाएगा 2 0, तो ये फॉल्स हो गया। सेकेंड भी फॉल्स एंड फर्स्ट ट्रू। जो लास्ट है फोर्थ, वो क्या हो जाएगा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ में क्या होगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो हमें क्या पूछा है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट
इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो सही है, एंड ऑल्सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑल्सो यानी ये गलत हो जाएगा क्योंकि सेकेंड में क्या होगा, माइनस होगा, तो ये फॉल्स हो गया। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये ऑप्शन हो गया बी, जिसमें है ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से बन रहा है। उसके बाद 19 है, तो यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इन अ गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो रोम्बस यहाँ पे दिया हुआ है, हुज डायगोनल पी आर, जिसका डायगोनल क्या है पी आर एंड क्यू एस आर अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। एंड पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 यूनिट एंड क्यू एस की 6 यूनिट। तो एक क्वेश्चन हो गया, नाउ इफ टी इज अ पॉइंट, टी एक पॉइंट है विच इज 5 यूनिट राइट, जो है राइट साइड में है 5 यूनिट राइट एंड सेकेंड यूनिट अबोव एस, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ, तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया O एंड 0 एंड पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैंने बना दिया पी क्यू आर एस, ये P है, ये Q है, ये R है एंड ये हो गया S। जहाँ पी आर की वैल्यू कितनी दी है 12 यूनिट, क्यू एस की दी है 6 यूनिट, एंड क्वेश्चन में बोला है कि इफ टी इज अ पॉइंट विच इज 5 यूनिट राइट, विच इज 5 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट अबोव द एस 2 यूनिट अबोव द एस, देन फाइंड। अच्छा 2 यूनिट अबोव द एस कहाँ है ये, अगर इससे मैं 2 यूनिट ऊपर जाती हूँ 1 एंड 2, तो यहाँ से, और उसके बाद क्या दिया है 5 यूनिट राइट, यानी अगर मैं, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, इसको मैं मिला दूँ, यहाँ से 5 राइट और यहाँ से 2 अबोव, तो ये हो गया टी पॉइंट। यहाँ पे मुझे टी पॉइंट मिल रहा है। टी और टी के लिए एक्स की वैल्यू को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो पी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इसके जो यानी कि इसके लिए जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पी और आर यहाँ पे टोटल कितना दिया है 12 यूनिट। तो अगर ये सेंटर पॉइंट ओ है तो पी से लेके ओ, यानी ओ से लेके पी तक की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा 6, और रिमेनिंग यहाँ से ये भी 6, ठीक है। तो लेकिन देखो यहाँ पी जो है वो कहाँ आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो पी के लिए वो क्या हो जाएगी, एब्सेसा की -6 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और टी के लिए अगर देखें तो टी के लिए देखो यहाँ पे दिया भी है क्वेश्चन में कि 5 यूनिट राइट ना, तो 5 यूनिट राइट फ्रॉम द ये ओरिजिन, तो यहाँ से ये 5 आ गया, ठीक है, ये हो गया। और अगर y के लिए भी निकालना चाहो तो देख लो, ये p के लिए जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 एंड t के लिए क्या हो जाएगी, देखो s और q कितना दिया है, यानी q s 6 यूनिट है, तो ये इसको हाफ हाफ कर लो, 3 और ये 3 और ये 3, 3 हो गया। तो 3 तो यहाँ तक है, लेकिन 2 यूनिट हमने ऊपर भी गए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5। अब दोनों के एब्सिसा में डिफरेंस मतलब सम कितना हो जाएगा, यानी पी एक्स प्लस टी एक्स, ठीक है, एस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1, 5 - 6 -1, ठीक है। -1 यूनिट भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है, ठीक है, -1 हो गया। ये सेकेंड इसका फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है, सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर एंड टी। तो क्यू आर और टी के लिए भी हमें ऑर्डर पेयर को पहले निकालना होगा। तो क्यू के लिए क्या हो जाएगा, देखो क्यू यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, और ये कौन से एक्सिस पे है, वाई के नेगेटिव एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3, यानी -3 हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ है। और आर के लिए क्या होगा, आर के लिए अगेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, इस बार पॉजिटिव होगी और ये 0 हो जाएगा। और टी के लिए तो निकाल लिए हमने, तो यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू किसकी, क्यू
आर एंड टी को मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। इसके लिए क्या हो जाएगा, और क्यू के लिए -3 प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो -3 + 5 यानी 2 हो जाएगी यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया सम। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड के लिए, फर्स्ट वाले के लिए क्या था -1 एंड सेकंड वाले के लिए क्या था 2। तो -1 2 -1 एंड 2 यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम मैच करना है। कॉलम 1 में देखो क्या दिया है, पी पॉइंट, द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है, जिसमें जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है, O, A एंड B। इसके पॉइंट्स है 0 0, इसके लिए क्या हो जाएगी वैल्यू 4 0, B के लिए क्या दिया है 0 एंड 8। ठीक है, इसके लिए एरिया निकालना है। तो एक काम करते पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर लिया हमने। और OAB, तो O के लिए 0 0 यानी ये तो यहीं आएगा, ये O हो जाएगा। एंड A के लिए 4 0, 4 यानी 4 ये क्या है, X की वैल्यू है ना, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, A यहाँ पे आ जाएगा 4 0 एंड B कहाँ जाएगा 0 8 यानी ये Y वाले एक्सिस पे आ जाएगा, ये 0 एंड 8। ठीक है, इनको मिला देंगे तो ये बन गया ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। इसका मुझे निकालना है एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा OA, ये A नाम दे दिए, इसको B नाम दे दिए, बेस हो गया OA एंड हाइट हो जाएगा OB। तो इसके लिए हाफ एंड OA क्या था 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 4 डिस्टेंस है, एंड ये 8 हो जाएगा। तो 4 2 जा, ये तो कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16 यूनिट जो भी दी है। तो P के लिए जो मैचिंग पॉइंट है वो क्या है 16 यूनिट, स्क्वायर यूनिट ना, स्क्वायर यूनिट आएगा, यानी सेकेंड वाला P के लिए हो गया। अब Q के लिए क्या होगा, Q के लिए Q क्या है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ABC निकालना है ट्रायंगल का एरिया, विथ A क्या है 2 0, B क्या है 6 0 एंड C की वैल्यू है 4 6। इसे भी ड्रॉ कर लो, ये हमारा ग्राफ हो गया। एंड A की वैल्यू है 2 0 मतलब ये यहाँ पे आएगा, X की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट A हो गया। B के लिए 6 0, अच्छा B यहीं पे आएगा, अगेन 6 0, ये हो गया B। एंड C 4 6, अच्छा 4 एंड 6, तो 4 जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 मान लो, यहाँ पे ये 4 मान लो, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, 3 4 5 6, तो ये मिड में आएगा। और मिड से ये 4 हो गया, हमने यहाँ तक लिया, कहाँ तक लेना है 6 तक, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये मान लेते हैं वाई एक्सिस पे। ये हो गया C पॉइंट, इसको हम मिला देंगे इस तरीके से, तो एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। ये इस तरीके से, अच्छे से मैंने मिलाया नहीं है, ये देख लो, ये ट्रायंगल क्रिएट हो गया। अब इसका एरिया मुझे निकालना है। एरिया अगेन क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा AB, बेस क्या हो जाएगा AB, एंड हाइट क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ O, यानी OC, यानी ये हो गया हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे क्या था 2 एंड यहाँ पे क्या था 6, तो 6 - 2 मैं करूँगी तो डिस्टेंस कितना मिलेगा मुझे 4 यूनिट मिलेगा, तो 4 हो गया। और OC यानी हाइट कितनी हो गई मेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 6 था। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 यूनिट। तो Q के लिए मैचिंग पॉइंट क्या था 12 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, अगेन स्क्वायर यूनिट यानी 3। तो जो लास्ट बचता है वही इसका आंसर होगा। R के लिए क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया है, बचेगा यही, तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। P के लिए 3, PQR, इसके लिए थर्ड पॉइंट था, सॉरी इसके लिए सेकंड पॉइंट था। Q के लिए क्या था, थर्ड पॉइंट आया था हमारा, एंड इसके लिए फर्स्ट, यानी सेकंड थर्ड फर्स्ट कौन सा है देख लो, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा।
तो चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन। इसके अलावा आप एनसीईआरटी बुक से कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।